अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल गाइस टू माय यूट्यूब चैनल अल-क़दस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल और रीमान इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग उन तमाम चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा पिछले लेक्चर से उनमें हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि LPF जो है रिफाइनमेंट के विदाउट रिफाइनमेंट जो है वो हमेशा छोटा होता है रिफाइनमेंट वाले लोअर रीमान सम से, और जो अपर रीमान सम है पार्टीशन P डैश का, मतलब रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का, वो हमेशा कम होता है UPF पार्टीशन वाले अपर रीमान सम से। और जो ओरिजिनल एरिया होता है हमारे पास AB इंटरवल का, वो इन दोनों में से दरमियान में एग्जिस्ट करता है। इससे छोटा होता है, इससे बड़ा होता है और इससे छोटा होता है। अब जब हम लोग लोअर रीमान सम लेते हैं P से P डैश का, मतलब P से और P डैश हमारे पास रिफाइनमेंट वाली है, तो जो रिफाइनमेंट वाली लोअर रीमान सम है वो बड़ा हो जाता है। जब वो चीज़ बड़ी होती है तो वो बाउंडेड अबव हो जाती है, तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम लोग उसका LPF का सुप्रीमम लेते हैं तमाम पार्टीशंस PI को, अगर हम लोग इंडेक्स सेट बोल के उन सारी पार्टीशंस पे अगर हम लोग देखना चाहें तो। और जो UPF है, अगर हम लोग UPF की रिफाइनमेंट करते हैं तो जो रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन होती है वो कम होती जाती है, इसलिए हम लोग उसका इन्फिमम लेते हैं ताकि वो हमारे पास अपने ओरिजिनल एरिया के बराबर पहुंच जाएं हम लोग। तो आज का लेक्चर, आज का थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम क्या है हमारे पास कि अगर F जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। रीमान इंटीग्रेबल होने का मतलब क्या है इसमें कि हमारे पास जो लोअर रीमान सम है और जो अपर रीमान सम है वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ही हम लोग कह सकते हैं कि F जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। और F जो है रीमान इंटीग्रेबल है ऑन AB के ऊपर रीमान इंटीग्रल है, तो हम लोगों ने शो क्या करना है, स्मॉल m इंटू B माइनस ए। स्मॉल m क्या है, इस इंटरवल का इन्फिमम है, और कैपिटल M जो है वो इस इंटरवल का सुप्रीमम है। जो हमारे पास m इंटू बी माइनस ए है वो लेस देन एंड इक्वल टू a इंटू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन m इंटू बी माइनस ए है, वेयर स्मॉल m और कैपिटल M जो है वो इन्फिमम है और सुप्रीमम है F ऑन AB पे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पार्टीशन PI, पार्टीशन ले लेते हैं कोई भी AB के ऊपर ले ली हम लोगों ने पार्टीशन, और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि m इंटू बी माइनस ए जो है वो लेस देन है PIF और लेस देन है UPIF से। मतलब जो हम लोगों ने पिछला थ्योरम किया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था m इंटू बी माइनस ए इज़ लेस देन LPF और UP इज़ लेस देन एंड इक्वल टू UPF इज़ लेस देन एंड इक्वल टू m इंटू बी माइनस ए, जिसकी दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम जो हैं वो बाउंडेड होते हैं। तो वो वाला थ्योरम हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पार्टीशंस PI, ये सारी पार्टीशंस के लिए ट्रू होगा जिसमें PI जो है वो किसी भी इंडेक्स सेट से बिलोंग करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो m इंटू बी माइनस ए है वो लेस देन एंड इक्वलेंट होगा सुप्रीमम ऑफ L इंटू PIF। ये कैसे आ गया ये देख लें कि जो हमारे पास m इंटू बी माइनस ए है वो लेस देन है LPIF से, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास कोई LPF जो है वो बाउंडेड अबव होगा तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और उसको सुप्रीमम के साथ भी उसकी इनइक्वालिटी यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। और इसका हमारे पास मतलब क्या है, ये हम लोगों ने लोअर रीमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर हम लोग स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो लोअर रीमान इंटीग्रेबल की ये डेफिनेशन है, लेकिन अगर उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग ये लिखते हैं ए के ऊपर छोटी सी बार डाल देते हैं लोअर के लिए। तो ये हमारे पास m इंटू स्मॉल m इंटू बी माइनस ए जो है वो लेस देन एंड इक्वलेंट होगा a बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स पे। अब हम लोग ये जानते हैं कि f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, हमें थ्योरम में पहले से ही बता दिया गया है कि f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। और जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो क्या होता है, उसका लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम बराबर होते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं, a इंटू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के, ठीक है। लोअर रीमान सम बराबर होता है अपर रीमान सम के, और वो किसके बराबर होता है, a b इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स पे। इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ की है, सबसे पहले हम लोगों ने पार्टीशन ली है PI, कोई भी पार्टीशन ले ली है, बाउंडेड वाले थ्योरम को प्रूव की स्टेटमेंट लिखी है, और हम लोगों ने कह दिया कि सारी पार्टीशंस के लिए ट्रू होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया है, m इंटू बी माइनस ए और LPF को हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोगों ने कहा है कि लोअर रीमान सम की डेफिनेशन लगाने के लिए ये हमारे पास बाउंडेड अबव है m इंटू बी माइनस ए का। जब बाउंडेड अबव है तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और उसके साथ रिलेशन भी इसका लेस देन एंड इक्वलेंट का ही रहेगा।
तो इसकी दूसरी डेफिनेशन लगा के हम लोगों ने लोअर रीमान इंटीग्रेबल को यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें पता है कि f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो ये जो है लोअर रीमान इंटीग्रेबल अपर रीमान इंटीग्रेबल के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, a से b f ऑफ x dx के। नेक्स्ट करते हैं इसको। अब जो हमारे पास 1 था, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, जिसमें हमारे पास a के ऊपर बार था, वो क्या बन गया, f रीमान इंटीग्रेबल होने की वजह से a से b f ऑफ x dx पे। अब सिमिलरली हम लोग ले लेते हैं यू पी आई एफ इज़ लेस देन इक्वल टू एम इंटू बी माइनस ए ले लेते हैं। अब हमें पता है कि जो यू पी आई एफ है ये बाउंडेड बिलो है, किसके बाउंडेड बिलो है, स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए के। तो जब बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोगों ने उसका इन्फिमम यहाँ पे लिख लिया है। उसके साथ भी उसकी इनइक्वालिटी यही रहेगी। जब हमारे पास उसकी इनइक्वालिटी यही रहेगी तो हमारे पास यहाँ पर अपर रीमान इंटीग्रेबल की दूसरी डेफिनेशन है a से b बार पे f ऑफ x dx, जो कि लेस देन इक्वलेंट होगा कैपिटल m इंटू बी माइनस ए पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है कि f जो है वो हमारे पास, सिंस f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, f इज़ रीमान इंटीग्रेबल, f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो a से b f ऑफ x dx जो है वो लेस देन इक्वलेंट हो जाएगा m इंटू बी माइनस ए के, और इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन 3। अगर हम लोग इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है m इंटू बी माइनस ए इज़ लेस देन इक्वल टू a टू b f ऑफ x dx इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल m इंटू बी माइनस ए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाता है। बहुत आसान थ्योरम था और सारी पिछली चीज़ें को हम लोगों ने यूज़ किया है, इसके लिए पिछले लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम्स पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम किस तरह से निकाला जाता है, अपर रीमान इंटीग्रेबल और लोअर रीमान इंटीग्रेबल किस तरह निकालते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ यही था कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।